पेशावर धमाके के शोहदा की तादाद 100 हो गई। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने सिक्योरिटी इंतजामात में खामियों का एतराफ़ कर लिया। इंकशाफ किया कि हमलावर गैर मुसल्लह होकर दाखिल हुआ, मेहमान बनकर अंदर आया। पुलिस लाइन्स में तामीराती काम चल रहा था। कुछ अरसे के दौरान बारूदी मवाद थोड़ा थोड़ा करके पहुंचाया जाता रहा। हमलावर के सहूलतकारों का पता लगा रहे हैं। 1 माह की CCTV वीडियो देख रहे हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, पेशावर में सेफ सिटी कैमरे मौजूद नहीं। मुबैना हमलावर के जिस्मानी अज़ा पंजाब फॉरेंसिक लैब भेजे हैं। JIT में सब कुछ सामने आ जाएगा। तमाम सियासी क़ुव्वतें पाकिस्तान दुश्मन अनासिर के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। हम अपनी सियासी लड़ाई बाद में लड़ सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का पेशावर पुलिस लाइन्स धमाके के जिम्मेदारों को कैफियत किरदार तक पहुंचाने का आज़म। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम का आज़म मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ये कार्रवाइयाँ दहशत गर्दों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस को मजबूत करती हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स को दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पर फोकस जारी रखने की हिदायत की। इससे पहले कॉन्फ्रेंस के शुरका को मौजूदा और उभरते हुए खतरात और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पायदार अमन के हुसूल तक जारी रखे जाएं। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का इशारा दे दिया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, मजाज फोरम कौमी सलामती कमेटी है। दहशत गर्दी के खिलाफ ज़र्ब अज़्म जैसा इत्तफाक राय पैदा करने की ज़रूरत है। उम्मीद है वज़ीर आज़म उसी तरह का कोई इक़दाम करेंगे। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, इसराइल में भी मस्जिद के नमाजियों के साथ वो नहीं होता जो पाकिस्तान में हो रहा है। हमारा अंदरूनी खलफशार हमें ले बैठा। हमने फ़िरक़े की लड़ाई में एक दूसरे की इबादत गाहों को उड़ाया। हमें अपना घर दुरुस्त करना पड़ेगा, अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ पॉलिसी पार्लियामेंट बनाएगी। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और DG ISI भी यहाँ आएंगे। माजी की गलतियों का खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत में ऐसे लोगों को भी छोड़ा गया जिन्हें मौत की सजा हो चुकी थी। सान है पेशावर पर मुल्क सोग में डूब गया। कौमी परचम सर निगो। खुदकुश धमाके में जान से जाने वालों में 2 DSP भी शामिल। बन्नू, डेरा इस्माइल खान, नौशेरा, स्वाबी, खैबर और चारसद्दा में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा। सैकड़ों अफराद आखिरी सलामी देने पहुंचे। सिस्कियों राहों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक पीर को होने वाले खुदकुश हमले में 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके और मस्जिद की छत गिरने से जानी नुकसान ज्यादा हुआ। कई लोग मलबे में फंसे रहे। 26 घंटों बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। पंजाब पुलिस ने मियांवाली के थाना मकड़वाल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द फरार हो गए। बरामदी शोबे को 110 अरब रुपए का इस्तिस्ना खत्म किया जाए। टैक्स वसूलियों का हदफ हर हाल में पूरा किया जाए। पेट्रोलियम लीवी की मद में 855 अरब रुपए वसूली का हदफ हासिल किया जाए। IMF के पाकिस्तान से मुतालबात। इस्लामाबाद की बैठक में माली खसारे और नुकसानात की निशानदही कर दी। माली नज़्म ज़ब्त पर सख्ती से अमल करने पर जोर। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है कि बजट खसारा 4.9% रखने और प्राइमरी खसारा GDP का 8.2% रखने का वादा पूरा किया जाए। निजकारी प्रोग्राम पर अमल दरामद किया जाए। पाकिस्तान ने मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी, लेकिन कुछ वक्त मांग लिया। वजारत खजाना के मुताबिक IMF ने गरीब तबके के लिए सब्सिडी की मुखालफत नहीं की। 3 फरवरी तक तकनीकी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात को पाकिस्तान के 5 सरकारी इदारों के शेयर्स फरोख्त करने की पेशकश। फाइनेंस डिवीजन के जराये के मुताबिक अरब इमारात को PIA, नेशनल बैंक, OGDC, PPL और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन में शेयर्स की पेशकश की गई है। पब्लिक सेक्टर इदारों में अरब इमारात की सरमायाकारी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हालिया दौरे में तबादला ख्याल किया गया था। अरब इमारात ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की एयरपोर्ट मैनेजमेंट और 5 रियासती मिल्कियती इदारे में सरमायाकारी करने पर दिलचस्पी जाहिर की। शहबाज शरीफ के दौरे में मुत्तहिदा अरब इमारात ने $1 अरब के नए कर्जे देने का वादा किया और $2 अरब के मौजूदा कर्ज रोल ओवर करने पर भी इत्तफाक किया गया।
इंटरबैंक में डॉलर ₹3.63 सस्ता होकर फिर महंगा हो गया। इंटरबैंक में $1 की कीमत ₹267.88 हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर ₹275 पर बरकरार है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक पाकिस्तानी रुपए की कदर में मुसलसल कमी के वसी मुआशी असरात होंगे। दरामदी महंगाई बढ़ेगी। महंगाई रोकने के लिए स्टेट बैंक शरह सूद में इजाफा करेगा। रुपए की बेकदरी पाकिस्तान को IMF से इजाफी रकूम के हुसूल में मददगार होगी। ये कर्जे पाकिस्तान को अदायगियों के तवाजुन का बोझ उठाने में मदद देंगे। FBR रवा माली साल के पहले 7 माह में टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल करने में नाकाम। रवा माली साल के पहले 7 माह में हदफ से 214 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा किया गया। पहले 7 माह में टैक्स वसूलियों का हदफ 4,179 अरब रुपए था। FBR के मुताबिक रवा माली साल के आखिर तक 7,470 अरब रुपए टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा किया जाएगा। इक़्तिदार में आने से पहले इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया, लेकिन हुकूमत में रहकर बदउनवानी के खिलाफ कोई काबिल ज़िक्र काम न कर सके। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान में करप्शन बढ़ने के तासुर में मजीद इजाफा हुआ। तर्जुमान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी का कहना है कि छोटे लेवल पर करप्शन खत्म करने के लिए पिछली और मौजूदा हुकूमत ने काम नहीं किया। करप्शन का ताल्लुक गवर्नेंस से है। करप्शन लोगों को जेल में डालने से कम नहीं होती, प्रोसीजर बनाने से होती है। बड़े लेवल पर करप्शन सारी दुनिया में होती है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद आसिफ अली जरदारी पर इल्जामात से पीछे हट गए। इस्लामाबाद के आबपारा थाने में जवाब जमा करा दिया। कहा, आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल का खुद से कोई इल्जाम नहीं लगाया। इमरान खान के बयान का हवाला दिया था। उनके पास इस मामले के कोई शवाहिद नहीं, ना इनका कोई ताल्लुक है। इस्लामाबाद पुलिस ने शेख रशीद का जवाब मुस्तरद कर दिया। उन्हें ज़ाती हैसियत में पेश होने का नोटिस जारी कर दिया गया। शेख रशीद अहमद को आज शाम 4 बजे पेश होने की हिदायत की गई है। तोशाखाना केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 7 फरवरी की तारीख मुकर्रर। इमरान खान आज ज़ाती हैसियत में तलबी पर भी पेश न हुए। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज का इमरान खान को 20,000 रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस अदालत को भेजा था, जिसे मंजूर करते हुए एडिशनल सेशन जज के तहरीरी फैसले में कहा गया कि इमरान खान ने असासों में तोशाखाना से लिए तहाइफ छुपाए। बादियों नज़र में उनका जमा कराया गया डिक्लेरेशन भी गलत है। गोशवारों में तहाइफ की तफसीलात जाहिर नहीं की और ना ही तोहफों की फरोख्त से हासिल रकूम की तफसीलात बताई गई। बादियों नज़र में इमरान खान इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 174 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। परवेज इलाही नहीं, चौधरी शुजात हुसैन ही काफ लीग के सदर रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने परवेज इलाही एंड कंपनी का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि वर्किंग कमेटी की कार्रवाई को कोई कानूनी हैसियत हासिल नहीं। फैसले पर तारिक बशीर चीमा ने कहा कि काफ लीग की कमर में खंजर घोंपने वाले न घर के रहे न बाहर के। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि पार्टी को काली भेड़ों और साजिशियों से पाक करेंगे। चौधरी शाफे हुसैन का कहना है कि मुस्लिम लीग काफ को आईनी सदर से महरूम करने वालों की साजिश नाकाम हुई। पच्चीस मई 2022 को तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने के वाकयात में तमाम आला पुलिस अफसरान बरी जिम्मा करार। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक इंक्वायरी में सिर्फ एक DSP और SHO के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ की गई। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल और अली मुर्तज़ा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। PTI क़यादत ने पुलिस अफसरान के खिलाफ इल्ज़ामात लगाए, सबूत फराहम नहीं कर सकी। PTI ने इल्ज़ाम लगाया था कि पुलिस अफसरान ने उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के कहने पर तशद्दुद किया। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर मौलाना अब्दुल शकूर के खातून अफसर पर नए इल्ज़ामात। कहा, खातून अफसर ने DG हज लगने के लिए बहुत सिफारिशें कराई, पार्लियामेंट लॉजेस में उनके घर भी तशरीफ लाई, सियासी दबाव भी डाला, उनकी ऑडियो को एडिट करके लीक किया गया। मामला अदालत में है, अदलिया जो फैसला करेगी कबूल होगा। इल्ज़ामात लगाने और तौहीन पर अदालत जाने का सोच रहे हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर मजहबी उमूर ने खातून अफसर को फेल करने के लिए इंटरव्यू पैनल को मुबैना तौर पर अपने साथ मिलाया और 2 दफ़ा इंटरव्यू में फेल किया। इंटरव्यू की मुबैना ऑडियो लीक ने सारा भांडा फोड़ दिया। मुबैना सिनफी इम्तियाज़ के खिलाफ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है।
आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर ने दहशतगर्दी के वाक़यात पर इमरान खान से जवाब तलब करने का मुतालबा कर दिया। बख्तावर ने यह मुतालबा रहनुमा पीपल्स पार्टी फरतुल्लाह बाबर का यह पैगाम रीट्वीट करते हुए किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म ने तालिबान से समझौते का एतराफ़ किया। कहा तालिबान से मुज़ाकरात से पार्लियामेंट को लाइल्म रखा गया। वफाकी वज़ीर सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि इंतख़ाबात से पहले दहशतगर्दी की नई लहर पर शदीद खदशात हैं। साबिक हुकूमत की गैर वाज़ेह पॉलिसी से दहशतगर्दों को दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका मिला। बालाई इलाकों में बर्फबारी थमने के बाद शदीद सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में अब भी कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद हैं। बहाली के लिए कार्रवाइयाँ जारी। किला अब्दुल्ला, पेशीन और चमन के ज़मीनी राब्ते बहाल कर दिए गए। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी। कराची में आज और कल तेज़ गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। मौसमियाती तज्ज़ियाकार के मुताबिक गर्द आलूद हवाओं से फ़ज़ाई मयार मज़ीद मुतासर हो सकता है। कराची में सर्दी की शिद्दत अब कम रहेगी। माह फरवरी के वस्त तक कराची में रातें सर्द और खुनक रहेंगी। ना कोई लाइफ गार्ड, ना कोई लाइफ जैकेट, ना कोई रुकावट, ना कोई निज़ाम। कोहाट के तांडा डैम पर इज्तिमाई गफलत ने कई माओं की गोदे उजाड़ दी। इतवार की सुबह डैम में कश्ती डूबने के वाक़े में अमवात की तादाद 51 हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मंगल को कश्तीबान समेत मजीद 21 तलबा की लाशें निकाल ली गईं। मदरसे के मोहतमिम के मुताबिक 57 बच्चे सैर के लिए तांडा डैम पहुंचे थे। अंदाज़ा नहीं था कि तमाम बच्चों को एक ही कश्ती में सवार कर दिया जाएगा। हादसे में मदरसे के मोहतमिम ने भी अपने बेटे, भांजों और भतीजों समेत खानदान के 9 बच्चों को खो दिया। हादसे का मुकदमा दर्ज। महकमा इरिगेशन के अफसरान नामजद। रेलवे ने किराए 8% तक बढ़ाने का इशारा दे दिया। वफाक से 40 अरब रुपए मांग लिए। वफाकी वजीर साद रफीक कहते हैं इदारे को पेंशन और तनख्वाहों की अदायगी में रुकावट आ रही है। महकमा रेलवे कमा कर देगा तो तनख्वाहें अदा होंगी। हुकूमत अपनी जेब से तनख्वाहें नहीं देती। ये भी कहा कि रेलवे के किराए पहले ही ज़्यादा हैं, अगर मजीद बढ़ाया तो इतना ही किराया बढ़ाएंगे जितना इदारे पर बोझ पड़ेगा। पेशावर धमाके की सेनेट में भी मजम्मत। सेनेटर रजा रब्बानी ने 8 फरवरी को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी पर बहस करने का मुतालबा कर दिया। सेनेट के पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी का इजलास तलब करने को भी कहा। पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा नून लीग वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि खान साहब ने दहशतगर्दी को लॉन्च किया। अभी लाशों की तदफीन नहीं हुई और सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। पीपल्स पार्टी के बहरामंद तंगी ने सवाल किया कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किसने बंद किया, कौन जिम्मेदार है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा 5 अरब डॉलर का अफगान जिहाद लड़ा गया, जिसका नतीजा हमारे सामने है। मेहनत कश मजदूर की कम अज कम तनख्वाह 35,000 रुपये मुकर्रर की जाए। हुकूमती इत्तेहाद के रहनुमा आसिफ अली जरदारी की तजवीज़। ये भी कहा कि तनख्वाह मुकर्रर करने का फैसला सरकारी सतह पर किया जाए। हुकूमत आवाम की मुश्किलात और तकलीफ के इजाले के लिए दूररस इक़दाम करे। रिलीफ देना हुकूमत का फ़र्ज है। कराची वालों के लिए खुशखबरी के इलेक्ट्रिक ने अपने सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 10 रुपये 80 पैसे सस्ती करने का ऐलान कर दिया। यह रिलीफ दिसंबर फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के तहत दिया जा रहा है। कराची में खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस आज से शुरू होगी। यह बस मॉडल कॉलोनी से बरास्ता शारा फैसल टावर तक चलाई जाएगी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पिंक बस सर्विस सुबह और शाम के दफ्तरी औकात में हर 20 मिनट बाद चलेगी। दफ्तरी औकात के बाद मामूल के औकात में यह बस हर घंटे बाद चलेगी। दुनिया के 95% ममालिक करप्शन में कमी लाने में नाकाम। 2/3 ममालिक में बदउनवानी संगीन मसला बन गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और बांग्लादेश के CPI स्कोर में कोई फ़र्क नहीं आया। अलबत्ता ये ममालिक काले क़वानीन के ज़रिए आज़ादी इज़हार राय और हुकूमत पर तनकीद करने वालों को निशाना बना रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की मगरबी मकबूजा बैतुल मक़दस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इसराइली और फ़लस्तीनी ओहदेदारों से मुलाकातों में इश्तियाल अंगेज़ी कम करने पर जोर दिया। इश्तियाल अंगेज़ी और तशद्दुद के खात्मे के लिए फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात बहाल करना होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा रूस और ईरान के बढ़ते अस्करी ताउन पर तशवीश लाहक है।
सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की रूसी सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। तेल मंडी में इस्तेहकाम के लिए ओपेक प्लस ममालिक में ताउन पर तबादला ख्याल। तिजारती, इक्तिसादी और तवानाई के शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर भी बातचीत। ओपेक प्लस की क़यादत में इत्तेहादियों और गैर ओपेक ममालिक के वज़रा का वर्चुअल इजलास 1 फरवरी को होगा। SOS विलेज के बच्चों की स्टार बॉलर शाहीन आफरीदी से मिलने की ख्वाहिश पूरी हो गई। PSL चैंपियन लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी आतिफ राना और डायरेक्टर आकिब जावेद के हमरा SOS विलेज पहुंचे। जूते और लाहौर कलंदर्स की शर्ट्स तकसीम की। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने कहा, लाहौर कलंदर्स को ब्रांड ही ऐसा बनाया है जो हर तबके को साथ लेकर चलता है। और 747 का दौर ख़त्म हुआ, बोइंग कंपनी ने अलविदा कह दिया। तैयारे की पैदावार रोक दी। कंपनी ने आखिरी तैयारा गुज़िश्ता माह बनाया, आज खरीदार के हवाले किया जाएगा। 500 नशिस्तों वाले तैयारे ने 1969 में पहली उड़ान भरी थी। अमरीकी खलाई इदारे नासा की स्पेस शटल की नकलो हरकत के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता रहा। कई ममालिक की फ़ज़ाई कंपनियों के साथ साथ PIA की शान भी रहा।